सुम्बुल है, मेरी लाडली है। जी जी। शालीन एक नंबर का नल्ला है बट ही इज क्यूट, लेकिन अभी मुझे पल्ला थोड़ा सा भारी MC स्टैन का भी लग रहा है। आई थिंक अर्चना ने बहुत ज़बरदस्त किया, योगदान बहुत दिया शो में उसने। सडनली मुझे प्रियंका अच्छी लगने लगी है। मुझे लगता है शिव और प्रियंका। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं सुम्बुल को सपोर्ट करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, शुरू में बिल्कुल मुझे बकवास लगा ये सीज़न, लेकिन बाखुदा ये जब बाद में धीरे 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 बढ़ता रहा। शालीन एक नंबर का नल्ला है बट ही इज़ क्यूट, बहुत क्यूट है वो दिल का साफ है। एंड नल्ला मतलब गलत वर्ड नहीं होता, इट्स यूजलेस। एंड प्रियंका चौधरी बहुत अच्छा खेल रही थी शुरुआत से, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ ज़्यादा तकब्बुर आ गया उस खातून के अंदर, बिकॉज शायद सलमान साहब ने काफ़ी तारीफ़ कर दी है उनको, तो वो किसी और मुगालते में चली गई है, तो वो थोड़ा सा आ गया है। बट टीना को आउट होना था, क्योंकि शालीन भनोट को विक्टिम दिखा दी, तो उसका आउट होना था। और अर्चना शी इज़ नॉट अ वो प्लेयर नहीं है जो शिव है, जो प्रियंका चौधरी, वो सारी आवाम जानती है। वो मैं मतलब किसी को बुरा लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट शिव और प्रियंका के MC स्टैन सुम्बुल ने साइलेंट गेम खेला और देखिए कहाँ पर है। मैं चाहता अर्चना अर्शी एक साथ में आ जाए, बहुत कंटेंट मिलेगा। तुम भी यार मैं कंफ्यूज थी प्रियंका के बीच में एंड शिव के बीच में, लेकिन अभी मुझे पल्ला थोड़ा सा भारी MC स्टैन का भी लग रहा है। आएंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी तो करूँगी, सस्ते में नहीं करूँगी मैं काम, सस्ते में नहीं आऊँगी मैं, वरना ऐसे ही आऊँगी मैं हाँ वही काफ़ी है मेरे लिए। इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है आवाम सब देख रही है, दाल रोटी चिकन का है पैसा मेरे पास। लास्ट 2 वीक्स रह गए हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? लाइक आई टोल्ड यू, एक दिल करता है शिव ले जाए ट्रॉफी, एक दिन लगता है नो यार प्रियंका इज अमेजिंग, तो मुझे डेफिनेटली आई वांट कि इन दोनों में से कोई एक ट्रॉफी ले। व्हाट अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स? सारे ही बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अर्चना ने इतना कंटेंट दिया है शो में एंड शी इज ऑलवेज हमेशा बहुत बेबाक हैं, जो है बहुत बोलती हैं अच्छे से, एंड MC स्टैन है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है। बट आई थिंक ट्रॉफी तो एक ही लेके जाएगा, तो आई थिंक डिजर्विंग टू मुझे तो दिख रहे हैं ट्रॉफी की काफ़ी करीब। वेल अभी भी अगर आपको एंट्री मिलती है अंदर जाने की, क्या कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, एंड मैं काफ़ी क्लियर हूँ इस बार भी। लास्ट ईयर भी हमेशा मुझे वाइल्ड कार्ड का या इसका कॉल आता है, इस बार भी आया था, बट मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ को, एक रेस को आधे में मैं जुड़ूँ उस रेस के साथ। अगर आपको करना है तो Day 1 से करना चाहिए, बट डेफिनेटली जब सही टाइम आएगा आई विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट, बट ऑब्वियसली ये साल वो सही टाइम नहीं। आएंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी तो करूँगी, सस्ते में नहीं करूँगी मैं काम, सस्ते में नहीं आऊँगी मैं, वरना ऐसे ही आऊँगी मैं हाँ वही काफ़ी है मेरे लिए। इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है आवाम सब देख रही है, दाल रोटी चिकन का है पैसा मेरे पास। तो बहुत बड़ा फ़ैन हो, जब से वो बिग बॉस आई है उसका जो लफ्ज़ है, जो बोलती है ना, मतलब किसी का बाप का, क्या बोला तुमने? अर्शी खान अपने कपड़े फाड़ेगी तो इससे मैं उसको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जो बोलती है बखैरत नल्ला, मुझे बहुत पसंद है। जी क्या मेरा शेरू सॉफ्ट वो घर पर है, शेरू इन सीजन शेरू शेरू अच्छा। आई थिंक शी इज वन ऑफ द व्हिच वन? अर्शी खान अपने कपड़े फाड़ेगी बस बिग बॉस ही है पूरी वेरी गुड। चलो हाँ 2 हफ्ते बाकी है। आई थिंक दिस सीजन इज़ वेरी गुड, मुझे सब लोगों ने बहुत एंटरटेन किया है। आई थिंक अर्चना ने बहुत ज़बरदस्त किया, योगदान बहुत दिया शो में उसने। प्रियंका भी एज यू ऑल मेरी फेवरेट है। शिव ने भी कमाल किया है। इनफैक्ट टीना जब कल निकली, आई फील बैड बिकॉज एक्चुअली वो बहुत इम्पैक्ट तो दिए उसने शो में, सब ने दिए ये साल, बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सीजन, आई लव्ड इट। अर्चना हैंड्स डाउन, मेरे बाल ठीक है ना वैसे, सॉरी, अर्चना इज़ हैंड्स डाउन द बेस्ट टीम इन द हाउस। मतलब इतना मज़ा आया उसको लड़ाई देख के। जब घर में मैं गया था, अंदर अभी गया था, उसके साथ जो मैंने डांस किया था और जो परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा लगा। वेरी एंटरटेनिंग। भाई आई थिंक ये इतना टेंस माहौल हो गया घर में, मैं जाऊँगा तो मुझे खा जाएंगे ये लोग,
तो आई थिंक जो मैं जाऊँगा, बट आई विश ऑल द वेरी बेस्ट. आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर विंस. आई होप प्रियंका विंस. भाई लॉकअप में वो था मैं तो सर, मुझे डर है लॉकअप से भाई. देखो नीचे सोने के लिए या मैं तो मर जाऊँगा अंदर. वहाँ मस्ती नहीं होती, वहाँ लड़ाई बहुत होती है. बट इट्स अ गुड शो. आई लाइक दिस शो. लगता है कि मैं तो प्रियंका और स्टैन दोनों को वोट दे रहा हूँ. मुझे तो मैं खुश रहूँगा उन दोनों में से जो भी जीतेगा, मैं बहुत खुश रहूँगा. मैं जब जिनके लिए कहना है उनके बारे में सोच रहा हूँ, बाकियों के लिए सोचना ही नहीं है. मेरे हिसाब से तो प्रियंका और स्टैन में से किसी को भी एक को लेके जानी चाहिए. मुझे लगता है कि ये गेम है, कौन कभी सही होता है कौन कभी नहीं होता है. तो वो खुद भी बहुत बार गलत रही है, तो अगर वो सही हो रही है, वो बिट मैंने नहीं देखा है. अगर मैं देख पाता तो मैं उस पर ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर पाता. बट आपने ये सवाल पूछा इसलिए मैं जाकर देखूंगा ज़रूर, और लास्ट के कुछ एपिसोड देख के और फिर हम अगली बार मिलेंगे तो इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा. इंशाल्लाह फिनाले से पहले ही मिलें. सडनली मुझे प्रियंका अच्छी लगने लगी है ना. स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी बौखलाई हुई सी थी, पर सडनली आई थिंक शी इज़ जस्ट सरप्राइजिंग. एंड उसमें बार बार वाव फैक्टर्स आते जा रहे हैं. हर बार शी इज़ डूइंग समथिंग न्यू. सोलो खेल रही है वो, यू नो, विच इज़ नाइस. शिव और MC स्टैन वो लोग भी बहुत पावरफुल लग रहे हैं. निमृत कहीं लॉस्ट लग रही है. आई होप उसका गेम आप हो जाए, क्योंकि शुरुआत में निमृत डेफिनेटली मेरी फेवरेट थी. अर्चना ऑफ कोर्स, अर्चना फॉर श्योर. यार लाइफ में कभी भी सही गलत कुछ नहीं होता है ना. जो आपके लिए सही मेरे लिए गलत, जो मेरे लिए सही आपके लिए गलत, है ना. तो मुझे ह्यूमैनिज्म कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन क्या सही है. सच और झूठ होता है बस. और आई थिंक जो सच बोलता है मैं उसे सपोर्ट करूँगा. और लोगों को अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस से गलत लगता हो, बट आई थिंक दैट डजंट मैटर एट ऑल. कौन हो तुम जज करने वाले, है ना. कोई जज नहीं कर सकता है. सही और गलत कुछ नहीं होता है, सच और झूठ होता है. जो आपको लगे कि सच खेल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपको जो एंटरटेन करता है उससे सपोर्ट करो और जीताओ. हाँ, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है इस वक्त. लास्ट 2 वीक्स में मुझे जाना नहीं है. मुझे जाना है तो शुरुआत से जाना है और डेफिनेटली जीतना है. मैं बिग बॉस ऑन एंड ऑफ कभी कभी फॉलो करती हूँ, बिकॉज मैं सुम्बुल को जानती हूँ एंड आई रियली लाइक हर एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट शी विंस. शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल एट सच अ यंग एज. माय गॉड, मतलब इतना एग्जाम्पल वो क्रिएट कर रही है आजकल के ज़माने की नई पीढ़ी के लिए. आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर बाहर आए. Everybody is from the industry, so I know people, right? We've been on and off talking to each other, and I little do that I know is Sumbul and Priyanka and all these people, and I think Priyanka is going to take this season, right? I think Priyanka. Thank you so much. So I'm very glad, I'm very honored to be here LOT Awards में, और it's a International Fashion Week Awards, तो you have to be very fashionable to come to this award. जब फैशन की बात आती है तो आज का अगर आपका लुक अगर पूछा जाए तो प्लीज़ बताइए कैसे आपने आज का पूरा प्रिपरेशन बहुत ही जल्दबाजी में था, क्योंकि मुझे कहीं और जाना था और वहाँ से मैं इधर आई. तो या थैंक्स टू माय स्टाइलिस्ट दैट शी डिड अ गुड जॉब, आई होप सो. और या इट्स अ ब्लेजर विथ टॉप एंड पैंट्स, दैट्स इट. हाँ, एक्चुअली मम्मी की लुक के बारे में हम काफ़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने साड़ी पहनी है फुल बंगाली स्टाइल में, बिंदी पहनी है. तो मम्मी इज़ आई थिंक मोर फैशनेबल फॉर दिस अवार्ड फंक्शन दैन मी. लेकिन आज आपसे भी बहुत सवाल हो गया. आप तो बिग बॉस के घर में भी गई थी. नहीं, मैं नहीं गई थी. टीना के वो मैं बन के चली गई थी. आपसे जानना चाहेंगे, 2 वीक रह चुके हैं, 5 कंटेस्टेंट्स हैं, क्या लगता है कौन बिग बॉस की ट्रॉफी लेगा? मुझे लगता है शिव और प्रियंका. और बाकी कंटेस्टेंट्स सभी का टीम आपको कैसा लग रहा है? सभी अच्छा खेल रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं. बाकी और क्या ही कह सकती हूँ. सबके साथ मेरा बेस्ट विशेस है. मैं चाहूँगी शिव या प्रियंका में से कोई एक जीते, एंड माई बेस्ट विशेस आर विद देम. हाल ही में टीना भी
मैं कहने वाली कोई नहीं होती हूँ क्योंकि डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस वोट कि ऑडियंस को कौन पसंद आते हैं नहीं आते हैं, उस पर डिपेंड होता है। और ऑनेस्टली मैंने आप लोगों ने मुझे टीना के बारे में इतना सवाल ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि मुझे लगता है अब जब कि वो निकल चुकी है और गेम का हिस्सा नहीं है तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके बारे में हम डिस्कस करें। साथ ही आफ्टर दिस एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू कम, क्योंकि अब तक तो हमने देखा इतने सारे फैन पेजेस का इतना प्यार, प्लीज बताइए अगर कोई अगर अपडेट। मैं चाहती हूँ कि वैसे कुछ पाइपलाइन में है ऐसे ही लाइक इंक्वायरीज़ है, पर मैं चाहती हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैं इन्जॉय कर सकती हूँ और जो मुझे बेहद दिल से अच्छा लगे। बस काम करने के लिए करना नहीं चाहिए। तो मुझे आई होप सो कि मुझे ऐसा कुछ मिले जो मुझे बेहद अच्छा लगे एंड दिल और जान से कर सकूँ। साथ ही आज हमने बहुत ही दुख वाला न्यूज़ सभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं राखी सावंत के बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी ऑल माई कॉन्डोलेंस विथ हर एंड मे गॉड लाइक ब्लेस हर, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। हाल ही में हमने देखा था एक एपिसोड में जहाँ अर्चना आप सभी के लिए कह रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि तुम सभी शादी के लिए वो बोल रही है कि शादी तुम हमेशा सभी को पिन पॉइंट करते थे, वैसे पिन पॉइंट करके झगड़ा भी नहीं करते थे। क्या कहना चाहोगे जब अपने ही फ्रेंड्स जब अपने ही लोगों का साइड लेते हैं, उसके लिए कुछ आप कहना चाहोगे? मैं यही कहना, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई। हाल ही में एक एपिसोड में देखा है कि अर्चना शादी को बोल रही है कि कुछ लोगों को आपने पॉइंट आउट किया था, सौंदर्या की, आपकी बहुत लोगों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा, वैसे टीना भी निकल गई है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, वो फ्रेंड्स जो आपका अभी भी सपोर्ट करते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, हाँ अर्चना ऑब्वियसली मुझे अच्छी लगती थी, हम लोग लड़ते भी थे पर हम फिर वापस से प्यार भी कर लेते थे। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ऐसा एक गेम है और ऐसा एक घर है कि यहाँ पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कर्मा। जो आप करते हो किसी के साथ घूम फिर के वो गेम और ऑटोमेटिकली ऐसे बाद में होता है कि वो घूम फिर के आपके, तो आई थिंक घर के अंदर ही ना वो आपको कर्मा के तौर पे ना वापस आ जाता है आपके पास, वो घूम फिर के आपके पास वापस आ जाता है। वो बहुत सारे ओकेशंस में एक दिन मैं और शिव बैठ के ये बात कर रहे थे और बहुत सारे ओकेशंस में हमने नोटिस किया है कि जो आप देते हो उस घर को, वो घर आपको वहाँ से वापस कर देता है। आंटी आप क्या चाहते हो नेक्स्ट शो में? अभी कहा थी कि श्रीजीता कोई ऐसा शो जिसमें आप कहना चाहोगे? क्या बोल नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि उसकी मनपसंद कोई शो उसको मिले, जो भी काम करे बहुत अच्छे से करेगी, दिल लगा के करेगी। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा और बढ़िया काम उसको बहुत जल्द मिल जाए। थैंक यू। क्या विजुअल्स दोनों का साथ में चाहिए या मेरा साथ में चाहिए? किसको जल दिया भाई? Manya, where is your award? I want to sit with you. Okay, it's there. Black lady with black lady. मैं नहीं देख रही हूँ, अरे जेन्युइनली मैं नहीं देख रही हूँ। कोई ऐसा कंटेस्टेंट ऐसा लग रहा है कि वो विनर के काबिल है? आई थिंक सारे ही बहुत अच्छे कर रहे हैं क्योंकि जो डिजर्विंग है वो घर के अंदर है। आई थिंक टॉप 5 है शायद, मुझे नहीं पता उतना। टॉप 5 है राइट? सॉरी आई एम आस्किंग यू बिकॉज यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन बैक टू बैक। बट जो भी टॉप 5 हैं अंदर वो डिजर्व करते हैं वहाँ रहना। सो उनमें से कोई भी जीतेगा तो ये हम सबकी जीत होगी बिकॉज हम टॉप 16 अंदर गए थे एज अ फैमिली।
तो एज अ फैमिली हम हमेशा रहेंगे और एक दूसरे के लिए जैसे परिवार में खुश रहते वैसे यहाँ भी रहेंगे। आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दी हाउस किसी से मिलना हुआ है? नहीं, किसी से भी नहीं? नहीं। श्रीजिता से मेरा एक बार ही हुआ था व्हेन आई वाज इन फैशन शो। मैं वहाँ पे शो स्टॉपर बनी थी रोहित वर्मा के वहाँ, तो वहाँ पे थी, तो वहाँ पे मैं उनसे मिली थी। आई टोल्ड हर वहीं पे कि आप जाओगी वाइल्ड कार्ड, मार्क माई वर्ड। सो शी वेंट इनसाइड। आई वाज वेरी हैप्पी दैट शी वाज प्लेइंग रियली गुड। सो या आई थिंक और किसी से मेरा मिलना नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। वेल हाल फिलहाल अभी टीना भी निकल एंड यस, हाँ, अब्दू से मेरा मिलना हुआ। सो आई विल नॉट लाई, सॉरी। मुझे अभी याद है अब्दू से मेरा मिलना हुआ था। आई मीन अब्दू की पूरी फैमिली एंड नाउ मी हैज़ बिकम रियली क्लोज। सो ही इज़ लाइक माई फैमिली नाउ। क्या लगता है एक बार फिर गेट टुगेदर होगा सभी का? आई थिंक ये प्लान तो किया गया है कि जब सब लोग बाहर आएंगे, फिनाले 12th को होगा, तो हम एक सब गेट टुगेदर रखेंगे एक साथ। और भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, बट डेफिनेटली कुछ फेवरेट्स जो सबके होते हैं वो मेरे भी हैं। आई थिंक प्रियंका एंड शिव आर डूइंग अमेजिंग एंड मुझे लगता है दे डेफिनेटली आर माई टॉप 2। लास्ट 2 वीक्स रह गए हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? लाइक आई टोल्ड यू, एक दिल करता है शिव ले जाए ट्रॉफी, एक दिन लगता है नो यार प्रियंका इज अमेजिंग। तो मुझे डेफिनेटली आई वांट कि इन दोनों में से कोई एक ट्रॉफी ले। व्हाट अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स? सारे ही बहुत बहुत अच्छे हैं, स्पेशली यू नो अर्चना ने इतना कंटेंट दिया है शो में एंड शी इज ऑलवेज हमेशा बहुत बेबाक हैं जो है, बहुत बोलती हैं अच्छे से एंड एमसी स्टैन है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है, बट आई थिंक ट्रॉफी तो एक ही लेके जाएगा। तो आई थिंक डिजर्विंग टू मुझे तो दिख रहे हैं ट्रॉफी की काफ़ी करीब। वेल अभी भी अगर आपको अगर एंट्री मिलती है अंदर जाने की, क्या कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड मैं काफ़ी क्लियर हूँ, इस बार भी, लास्ट ईयर भी हमेशा मुझे वाइल्ड कार्ड का या इसका कॉल आता है, इस बार भी आया था। बट मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ को, एक रेस को आधे में मैं जुड़ूँ उस रेस के साथ। अगर आपको करना है तो डे 1 से करना चाहिए, बट डेफिनेटली जब सही टाइम आएगा आई विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट। बट ऑब्वियसली ये साल वो सही टाइम नहीं। This camera man. Yeah. I've kissed my award so many times. चलो ले लो भाई। I liked Abdu the most. बहुत प्यारा लगा था मुझे वो। एंड उसके बाद जो लोगों ने टॉक्सिसिटी फैलाई है ना शो में, I could not. मेरे अपने सीरियल में इतने ड्रामे होते हैं, बिग बॉस का ड्रामा, so I stopped watching it. अब्दू का जब हुआ था, मतलब when he was eliminated, I did feel bad. He was my favorite और बहुत प्यारे थे वो. So after that I stopped watching. So no comments on that. Can we see you in any of the reality shows? बुला लो बिग बॉस वालों, बहुत बड़ी नौटंकी हूँ मैं। But yeah, I hope so. I really want to be a part of Big Boss, and that is something on my bucket list कि मुझे वो करना है। अगर वो होता है तो बहुत ही अच्छा। और इसके अलावा मैं इतना बोलूँ कि pray for me यार, हो जाए। You might see me doing more नौटंकी for real. So let's see. I don't know यार, I actually don't know, but all the best to everyone who is playing good. इतने तक आप लोग पहुँचे हैं तो बहुत अच्छा ही आप लोगों ने किया। कोई एक कंटेस्टेंट जिसका गेम आपको बहुत पसंद आया हो बिग बॉस? वेल साथ आज के अवार्ड नाइट के बारे में क्या कहना चाहोगे, साथ ही विशाल कपूर के बारे में? Actually, I'm very grateful. I am having this award, by the way, and thank you for Vishal Kapoor, and he's a really nice guy. He's hosting a nice event here, you can see, and yeah, I'm just giving him blessings. Anything else you would like to say to your audience? I always say like you guys are not fans, you're part of family, and I'm grateful I have you in my life. So keep supporting me, keep loving me, and मैं आपको ऐसे entertain करता रहूँगा. So see you, love you. Yeah, love. Thank you so much. Oh my God, look us here. See you, Akanksha. What's up? Congratulations. Thank you so much. We'll make another reel later. Sure. Ma'am, please. I'll finish it. We'll finish it. I'm gonna come. See you. Just you're coming inside. Yeah, beautiful. Hi. Very good. Okay, congrats. See you. Same to you. दादा पीछे हो। Ma'am, can you please come this side? ए भाई मोबाइल तुम पीछे ले। आवाज कर रहा है। Sing golden night with golden क्योंकि भाई दोनों का बैठ खराब है, मेरा और इसमें नहीं करना। Actually. नहीं मैं
ज़्यादा तो नहीं बिकॉज शूट में बिज़ी रहते हैं, बट हाँ मैं अगर आप पूछेंगे मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है मैं सुम्बुल को सपोर्ट करूँगा बिकॉज मैं उसे पर्सनली जानता नहीं, बट हाँ मुझे इतना पता है कि वो बहुत अभी यंग है एंड आई थिंक एक इतने मतलब आई मीन इतने छोटी सी उम्र में उस घर में जाना, उन लोगों के बीच रहना जो ऑलरेडी दुनियादारी से वेल अवेयर हैं, लाइफ के चैलेंजेस से वेल अवेयर हैं और आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ कि मतलब यू नो इट्स नॉट ऑलवेज़ कि आप हर चीज़ जीतो, बट एक एक्सपीरियंस लेना उसकी भी हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक सुम्बुल में वो हिम्मत है कि वो मतलब इस मैदान में उतरी एंड यू नो आई थिंक शी इज़ विनिंग हार्ट्स, आई थिंक या सो ऑल द बेस्ट टू हर। साथ ही आप बता सकते हो टॉप 3 में कौन विनर होगा? यार मैं उतना फॉलो नहीं करता, बट तू मुझे बता, नाम बता, मैं उसमें से सेलेक्ट करता हूँ। MC स्टैन, सालिन, शिव। हाँ तो आई थिंक MC स्टैन मुझे पसंद है, आई मीन आई थिंक ही शुड बिकॉज ही हैज़ दैट रॉनेस, यू नो रॉ है वो बिल्कुल, तो आई थिंक आई एम होपिंग कि वो हो जाए। फ्रेंड कोई? सुम्बुल है, मेरी लाडली है जी जी एंड एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी उसके साथ स्टार परिवार में एंड मैं फॉलो नहीं कर रही शो, मेरे पास टाइम नहीं होता ये सब देखने का, पर आई एम होपिंग कि सुम्बुल डज वेरी वेल इन लाइफ। अगर आपको मौका मिले तो कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे? आप अपनी इच्छा से बताओ, कोई भी। किसी में भी नहीं, मैं अनुपमा में बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगले 10-12 साल तक मुझे अनुपमा के आगे कुछ और देखना ना पड़े। थैंक यू।